है कि पालो अल्टो है क्या बेसिकली। तो बेसिकली जो पालो अल्टो है ये एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को में। बाय द वे आपको पता है ना, ये फ्रांसिस्को सिस्को, ये सिस्को भी इसी नाम से लिया गया था। ये एक सिटी है यूएसए में। इसी तरह ये पालो अल्टो है, ये बेसिकली एक सिटी का नाम है जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। तो उस नाम पे इन्होंने क्या बना दिया, ये पालो अल्टो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है ये इसका नाम रख दिया। तो पालो अल्टो कुछ खास चीज़ नहीं है कि या कुछ है, तो एक सिटी का नाम है। जिस तरह मुंबई है, कराची है, कुछ भी हो, लंदन है, और इसके नाम पे आप एक फायरवॉल बना दो, उन्होंने इस तरह बना दिया। तो ये जो पालो अल्टो नेटवर्क है ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में है, जो कि अगेन यूएसए है। पालो अल्टो नेटवर्क जो है ये बेसिकली 2005 में इसका बुनियाद रखा था, जो कि 15 ईयर हो गए, और 15 ईयर पे ये टॉप पे पहुंच गया। ये फायरवॉल सबसे वर्ल्डली यूज होता है और सबसे बेहतरीन पावरफुल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है जो कि टॉप पे है। अब सर्वे देख सकते हो कई ईयर से, नॉट ओनली नाउ कि ये अगर आप चेक कर दो, सर्वे में दिखा देता हूँ। तो पालो अल्टो फायरवॉल सबसे वाइडली यूज होता है। तो इसका बुनियाद 2005 में रखा था, जो एक इजरायली अमेरिकन है नेरजुक के नाम से है। वो नेरजुक जो है ये बेसिकली पहले चेक पॉइंट में काम करता था। चेक पॉइंट भी एक ज़बरदस्त फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। और इसके अलावा ये नेरजुक जो है एज ए इंजीनियर था नेट स्क्रीन में। ये दो बड़ी कंपनीज में इसने काम किया और वहां से इनको आइडिया मिल गया। इसके अगर आप स्टोरी पढ़ लो तो ये बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया और इसके पास कुछ भी नहीं था, जॉब भी खत्म हो गई चेक पॉइंट से, सब कुछ इसके पास कुछ नहीं था, इवन खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब जाके इन्होंने ये स्ट्रांग सिक्योरिटी और ये बेस्ट फायरवॉल दुनिया का इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें 3 चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी बताई, ऐप आईडी, यूज़र आईडी एंड कंटेंट आईडी के कॉन्सेप्ट ला दिए जो पहले नहीं थे। और ये होते होते दुनिया का सबसे पावरफुल फायरवॉल बन गया, जिसका बानी है नेरजुक। इसमें आइडेंटिटी कंट्रोल के लिए मोर देन, अभी तो और ज़्यादा हो गए, 900 एप्लीकेशन किसको कहते हैं, लाइक फेसबुक ये एप्लीकेशन है, ट्विटर एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन कहलाते हैं। और ये पालो अल्टो नेटवर्क जो है मोर देन 50 कंट्रीज में इसका सपोर्ट अवेलेबल है। मोस्टली जो इंडियन को दिया है ना, जब भी आप अगर आप में इस सिस्टम में इशू आए तो ज़्यादातर उनके लोग आपकी हेल्प करते हैं। जो नंबर आते हैं वो किसी और दूसरी कंट्री के शो होंगे, लेकिन मोस्टली इसमें वर्क हो करते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज भी है। तो पालो अल्टो जो है ये बेसिकली मोर देन 50 कंट्रीज में, और इसका 24/7 सपोर्ट होता है। और सबसे बेस्ट सपोर्ट है जो मैंने सपोर्ट देखा है डेल का, और ये इनका ये बेहतरीन है। तो सपोर्ट भी प्रोवाइड आपको करते हैं। और इनकी जो कंपनीज है मोर देन 60 ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 150 कंट्रीज में इनके वर्क होते हैं। और जिस तरह मैंने कहा, इनको 2008 में, 2009, 10 में, 2018 में और सो ऑन ऑल द ईयर इनको बेस्ट अवार्ड मिला है फायरवॉल का। कुछ मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भी उठाए हैं। अवार्ड 2009 में, 2008 में, 2010 में, 11, 12 में, हर ज़बरदस्त फायरवॉल के इनको ये मिले हैं। इसी तरह जो बड़ी कंपनीज के लोग हैं ना, उन्होंने फिर पालो अल्टो को ज्वाइन कर दिया, जिसमें गूगल का है एग्जीक्यूटिव निकेश अरोड़ा, जो कि इंडियन वो है, वो उसने फिर इस कंपनी को ज्वाइन कर दिया 2018 में। इसी तरह बाकी कंपनीज के जो सबसे बेस्ट वो थे, वो भी इन्होंने पालो अल्टो नेटवर्क को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये टॉप पे जा रहा था और सब कुछ इसका है। और जिस तरह मैंने कहा, इसको 8 ईयर कंटिन्यूसली विद इन अ रो इसको बेस्ट अवार्ड मिला है सबसे बेहतरीन फायरवॉल का।
तो ये तो रहा कि इसका बानी नेर्जो के एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, कोई लाजमी नहीं है। 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। पालो अल्टो है क्या? बेसिकली एक सिटी का नाम है जिसके नाम पे ये कंपनी बनाई है और ये प्रोडक्ट बनाया है। दैट्स इट, ये एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इसकी, तो वैसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। 2 सर्टिफिकेशन रिसेंटली और इंट्रोड्यूस की है लास्ट मंथ, लेकिन इसका जो सबसे टॉप सर्टिफिकेट है, अच्छा इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है सिस्को की तरह कि CCNA कर दो फिर CCNP फिर CCI, नहीं। अब कोई भी सर्टिफिकेशन किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो और सारे सर्टिफिकेशन आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे डिफरेंट है। लेकिन जो मेन सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट इसका वो है PCNSE, पालो अल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ये इसका एब्रीविएशन है। और ये सबसे टॉप का सर्टिफिकेट है इनका, और सबसे आसान है बाय द वे, कोई इस मुश्किल नहीं है। अगर आप ये कर लेते हो, जो कि हमारा ये कोर्स PC पे है कि आप फायरवॉल को किस तरह डिप्लाई करोगे, डिज़ाइन करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, मेंटेन करोगे, ट्रबल शूट करोगे, और यही हम करेंगे इसकी में। तो पालो अल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर इसका सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट है। और जो पेन वेस मैंने 9 लिखा है, अब अभी 10 भी दे सकते हो। इसका एग्ज़ाम नंबर इसका ये होता है, 160 एग्ज़ाम प्राइस है, और सबसे ज़्यादा ऑफर इसी पे होते हैं इनके। अभी इससे पहले 50% ऑफ था, तो आप एग्ज़ाम जो है वो $50 to $60 पे दे सकते थे। और इसकी कुछ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप इसकी वो अटेंड कर लेते हो ना, क्या कहते हैं इसकी वेबिनार, जस्ट स्टार्ट कर दो अपनी मोबाइल पे और अपनी लैपटॉप पे, या स्टार्ट कर दो और अटेंड ना करो, मीन्स जस्ट कि आप एंट्री कर दो कि हाँ मैं अटेंड कर रहा हूँ आपके नाम पे, जब आप रजिस्टर हो जाते हो। तो ये आपको फ्री वाउचर भी देते हैं, जो मुझे अभी 4 सर्टिफिकेशन की दी है। और अभी करना क्या है, वो छोटे छोटे सर्टिफिकेशन है उनके, और तो शायद मैंने तो 1-2 बुक कर दिए, शायद दे दूंगा, एटलीस्ट कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो इसी तरह ये पालो अल्टो ये PCNSE का भी फ्री वाउचर देते हैं, 100% फ्री, अगर आप वो अटेंड कर लेते हो इनकी वेबिनार, जो लिंक मैं शेयर करके नॉर्मली लिंक्डइन पे भी होते हैं। तो ये आपको फ्री में भी कर सकते हो, इसका डम्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी 160 क्वेश्चन पे रट्टा लगाना है और एग्जैक्टली वही आएंगे। लेकिन अगर खुद से करना है, एग्जाम प्राइस देना है, तो $160 है। 80 मिनट का एग्जाम होता है और 30 मिनट ये एक्स्ट्रा देते हैं अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है। एग्जाम में 75 MCQs होते हैं, कोई लैब नहीं है, कोई सिम नहीं है, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है, सिर्फ MCQs, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। अब एग्ज़ाम घर से दे सकते हो, सिर्फ वेबकैम चाहिए और माइक चाहिए। एग्ज़ाम बुक कर दो, ऑन कर दो, लैपटॉप आराम से बैठ के अपने इर्द गिर्द की तस्वीरें खींच के इनको सेंड कर दो, पासपोर्ट अपना पिक्चर लेके उसी टाइम उसको सेंड कर दो, और एग्ज़ाम ऑन करके आराम से बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो अपने घर से। और या सेंटर से भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, अगर सेंटर में जाना है तो वहाँ से भी दे सकते हो। तो आपको 75 MCQs आएंगे, जो मेरे मोस्टली स्टूडेंट विद इन 15 to 20 मिनट फिनिश करके बाहर निकल आते हैं। पासिंग स्कोर जो है ऑल टुगेदर 70% आपको लेना होता है, और मोस्टली स्टूडेंट है वो 95 और 90% लेके आते हैं, क्योंकि वो डम्स में 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग है इस टाइप का। एग्ज़ाम आप इसका बुक कर सकते हो पियर्सन व्यू से। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा पियर्सन व्यू पे, अकाउंट क्रिएट करके फिर आप अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। एग्ज़ाम के जो 75 क्वेश्चन होते हैं ना, उन्होंने इसको इस तरह प्लान किया है, कुछ क्वेश्चन प्लेन से होते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन से, कुछ ऑपरेट से, कुछ ट्रबल शूटिंग से, और कुछ कोर कॉन्सेप्ट से। तो ये 75 इसी सीक्वेंस से आपको आएंगे, ठीक है। और जो ये सर्टिफिकेशन होता है ये 2 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो इस मीन्स आफ्टर 2 ईयर आपको दोबारा करना होगा, ठीक है। तो ये तो था इसका जो टॉप सर्टिफिकेशन है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पालो अल्टो फायरवॉल, जो मैंने पहले भी बताया कि ह्यूज डिफरेंस दोनों में क्या है, एक UTM में और इसमें। तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते हैं। और ये जो बैंक अकाउंट है UK बैंक अकाउंट है, इसमें ऐप ID, यूज़र ID, कंटेंट ID, सिंगल पास सॉफ्टवेयर है,
एक ही दफ़ा एक तीर बाहर निकल आया, विद इन अ सेकेंड आपका बैंक अकाउंट सब कुछ रेडी है और हाथ में देंगे, जबकि यह स्टेप बाय स्टेप आप जाके आपको करेंगे। सेकंड जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, इसका कंट्रोल प्लेन सेपरेट है और डेटा प्लेन सेपरेट है। तो अगर आपका डेटा प्लेन डाउन हो तो आप स्टिल डिवाइस को मैनेज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये सेपरेटली चल रहा है। और ये तो मैंने बता दी जो इसकी 3 बड़ी खूबियां है, जो ये सारी चीज़ें ऑल एंड वंस चेक करते हैं, इनकी तरह नहीं वन बाय वन। एप आई डी, एप्लीकेशन, यूज़र आईडी और कंटेंट आईडी, ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा चेक करके आपको देंगी कि भाई आपका अकाउंट जो है वो रेडी है। तो ये इसको डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी फायरवॉल से भी, चेक पॉइंट से, या जो बाकी FortiGate फायरवॉल है या सिस्को SA फायरवॉल है। तो ये इन सबसे पावरफुल माना जाता है कि इसमें ये इसका स्पीड है। ये 2 मेन पॉइंट है, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और सिंगल पास सॉफ्टवेयर। ये 2 चीज़ें इसको फिर डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से। तो ये भी है, अदरवाइज हमारे पास चेक पॉइंट है, FortiGate है या बाकी सिस्को SA है, फायर पावर है, वो फायरवॉल भी है। लेकिन ये क्लेम करते हैं पालो अल्टो फायरवॉल कि हमारा सब कुछ उनसे फास्ट है एज कंपेयर। और वो फास्ट क्यों है? सिंगल पास है, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसर है इसमें, जो लो लेटेंसी है और हाई थ्रूपुट आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन करके वो काम आपको क्विकली दे देते हैं। जो काम एक पाकिस्तान के बैंक अकाउंट 3 दिन में देते हैं वो आपको 1 आवर में दे के दे देते हैं। तो इसको कहते हैं सिंगल पास प्रोसेसिंग। फिर पैरेलल प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बारे में तो मैंने बता दिया, और इसमें डिफरेंट इसके एप आईडी, यूज़र आईडी और कंटेंट आईडी को आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे, यह जस्ट मेंशन है दोबारा। ये वो 3 चीज़ें हैं, आइडेंटिटी द एप्लीकेशन है, एप आईडी मीन्स एप्लीकेशन, यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, कि कौन जिस तरह HR है या IT है या जो भी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ है, तो पर ग्रुप पर यूज़र भी आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और एप आईडी तो आप जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल नेटवर्किंग है, तो इनके एप्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और कंटेंट आईडी ये स्कैन करके सारी चीज़ें डेटा चेक करेंगे कि अगर आपने कहा कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो, थ्रेड चेक करेंगे, वायरसेस, स्पाईवेयर, वेनरेबिलिटीज, URL, जितनी भी चीज़ें हैं वो कंटेंट आईडी में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कैन करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये 3 खूबियाँ इस फायरवॉल में है जो कि मैंने यहाँ भी मेंशन किए हैं, एप्लीकेशन, कंटेंट एंड यूज़र आईडी। सिंगल पास आर्किटेक्चर तो मैंने बता दिया कि इनसाइड इसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर है, कंट्रोल प्लेन अलग बनाया गया है, उसके लिए अलग CPU है, अलग सब कुछ है, और डेटा प्लेन के लिए अलग CPU, सब कुछ अलग है। तो अगर आपका डेटा प्लेन जिस पे डेटा जा रहा है वो डाउन हो तो आप स्टिल डिवाइस को मैनेज कर सकते हो और इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन वो मैंने बाकी ऑलरेडी बता दी, ये दोबारा ये जस्ट मेंशन है। ठीक है, ये तो जस्ट अगर आप इसकी कंपटीशन करा दो तो ये फायरवॉल इस लिहाज से भी बेहतर है कि बाकी फायरवॉल लास्ट में जाके आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एप्लीकेशन है क्या, जबकि ये फर्स्ट हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। सपोज अगर टोरेंट आ गया और पोर्ट हॉपिंग करके पोर्ट 80 से आ गया या 53 से आ गया, तो पालो अल्टो फायरवॉल कहेंगे कि भाई आपने अपना पोर्ट चेंज किया है, लेकिन आप हो वही नहीं, मैंने आपका DNA टेस्ट कर दिया, अब तो टोरेंट हो, तो अब ब्लॉक हो। लेकिन जब ये आएंगे तो ये कहेंगे नहीं तो 80 पोर्ट है, अलाउड कर दो। जब लास्ट में जाएंगे तो IPS का मॉड्यूल जो है सिस्को SA फायरवॉल का या फायर पावर का, वो कहेंगे नहीं 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 वो तो गलत कर दिया, ये इस बंदे ने गलत आईडी लाई थी, लेकिन बाद में हमें पता चल गया ये तो कोई और बंदा है। और इसी तरह बाकी फायरवॉल भी ये करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्लेस पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी डोर पे क्या लगा होता है, DNA टेस्ट करा देते हैं और उसी टाइम कहते कि नहीं भाई आप अलाउड नहीं हो। बाकी फायरवॉल इसका ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके बाद में कह रहे कि नहीं CT स्कैन कर दो, तो इसको पता चल जाता है नहीं भाई आपकी बीमारी जो है वो तो गलत है। तो इन
बाकी फायरवॉल में टाइम लगता है, और ये ऑन द स्पॉट फर्स्ट टाइम जब किसी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो फर्स्ट टाइम आपको कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका इशू क्या है। लेकिन अगर मेरी तरह एक डॉक्टर के पास जाके हो गया नहीं 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 ये तो ये इशू है, जब दूसरे के पास जाके तो नहीं नहीं ये भाई ये स्मॉल सी इशू है, करेक्ट हो जाएगा इस मेडिसिन के साथ। और इसी तरह वो आप पे वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके लास्ट में कहते नहीं नहीं आपका इशू तो ये है, जो कि पालो अल्टो फर्स्ट टाइम आपको डिस्टिंग्विश करके देते हैं। और इस वजह से जो सबसे टॉप की वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, तो वो इसलिए टॉप के होते हैं कि वो फर्स्ट प्लेस पे आपको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि आपका इशू क्या है, ठीक है। और इस वजह से उनका जो फीस है वो ज़्यादा होता है, चाहे वो लॉयर्स है या वो डॉक्टर्स है। तो इसी तरह ये पालो अल्टो फायरवॉल उन्हीं में से एक है जो चीज़ें डिस्टिंग्विश करके फर्स्ट टाइम आपको दे देते हैं।